नमस्कार दर्शकों। चिंता की विषय है। चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इसकी चर्चा की। कल रात जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिसमें ईरान के दो बड़े फौजी अधिकारी मारे गए हैं, दो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, उनके बहुत से ठिकानों पर हमले हुए हैं। जान माल का नुकसान तो जो हुआ है वो हुआ ही है, पर जिस प्रकार से इजराइल पहले तो गाजा में युद्ध छेड़े हुए था, उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और डोनाल्ड अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होते होते, लंबा युद्ध होते होते बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी छाती ठोकते हुए कहते घूम रहे हैं, मैंने युद्ध विराम करा दिया। चलिए, पर जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, युद्ध के युद्ध के का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से किस प्रकार के इंसान है? वो जैसे कि हिटलर जर्मनी में आया था, उससे उसकी तुलना की जा सकती है। नस्लवादी राजनीति करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने बिनते हैं। अभी तक की जितनी दुनिया की बड़ी संधियां थी उनको रद्द करते हैं। जो उनकी बायलैटरल ट्रीटीज ट्रेड की थी, जो दो देशों के बीच में हुआ करती थी, उनको रद्द कर देते हैं। और एक जो एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर था उसको डिसरप्ट करते हैं, डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा, और यही नहीं, घमंड तो देखिए। मैंने आपको 3 महीने पहले मैंने जो वीडियो प्रोड्यूस किया था, जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, उसमें क्या कहा था? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? मैंने उसमें जिक्र किया था कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बेइज्जती की। अभी हाल में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति वहां गए थे, जिस प्रकार से उनकी बेइज्जती की। मतलब जो ये कहा गया और ये स्वीकारा गया था कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सुपीरियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता में अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते, क्योंकि वो सैन्य शक्ति है, उसमें इतने शूर हैं कि वो वास्तविक धरातल की वास्तविकताओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब देखिए, हमारे भारत और अमेरिका के संबंध जिस प्रकार से आज खड़े हैं, उसमें आप देख रहे हैं भारत की कोई सुन नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध विराम करने की घोषणा करते हैं और उसको बार बार दोबारा दोहराते हैं, मजा देखें कि हमारे प्रधानमंत्री उसका प्रतिकार नहीं करते। एक बार भी नहीं कहते ऐसा नहीं हुआ। चलिए, हमने जैसे कि इनके सामने घुटने टेक दिए। चलिए, जो भारत एक दुनिया में देखा जाता था, उसकी आवाज होती थी, लोग उसकी सुनते थे, आज हम अलग थलग पड़े हैं। आपने देखा कि हमारी विदेश नीति जो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं चलाते हैं, इतने मुल्कों में जा चुके हैं, उसके बाद भी जब पाकिस्तान और इंडिया में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। हमको दुनिया के देशों में
हमारे एमपीज, हमारे मिनिस्टर्स को, डेलीगेशन को भेजना पड़ा, जिससे कि हम अपना पक्ष रख सके। अभी तक क्या हो रहा था, चलिए, ये बात मैंने भारत और अमेरिका की कर दी। पर नोटिस की बात यह है कि जो इजराइल ने किया है वो बिना अमेरिका की आशीर्वाद के, बिना स्वीकृत के नहीं किया गया होगा। इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती, हालांकि वहां की जूइश लॉबी हर राष्ट्रपति पर हावी होने की कोशिश करती है और करती चली आई है। अमेरिका ने दुनिया में एक विभीषिका को खड़ा कर दिया है। तीसरा विश्व युद्ध में भारत किस ओर खड़ा होगा, क्या होगा, किस प्रकार से चीजें थमेंगी, ईरान क्या करेगा। ईरान को, आपने ईरान के जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो वहां का एक फंडामेंटलिस्ट शासन है, तो चुनौती दे दी है। वो हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठ सकता ना, स्वाभाविक है। इसराइल कुल मिलाकर गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या करते चला रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाहते हैं, वहां के फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाना चाहते हैं। ये किस प्रकार की दुनिया में हम बढ़ रहे हैं। मैंने आज आपसे मुखातिब छोटी छोटी सी बात में इसलिए हुआ कि कल रात हुआ था, और मैंने सोचा कि मुझे याद आया कि मैंने 3 महीने पहले जो कार्यक्रम किया था उसमें इस ओर इशारा किया था। आप उसको भी देखिए और सोचिए, आज दुनिया इसे युद्ध, विश्व युद्ध की विभीषिका के सामने खड़ी है। स्थितियां कब बद से बदतर हो जाएं, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप में भगवान कुछ थोड़ा सा सेंस ले आए, अमेरिकी जनता को हटा दे, तो शायद हम तीसरे विश्व युद्ध से बच सकते। ईरान साथ गलत हुआ है, इसको किसी भी प्रकार से, देखिए, एक और तो अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर वार्ता कर रहा था, और दूसरी ओर इसराइल उन्हीं ठिकानों पर हमला करता है। कैसे सही, एक तरफ वार्ता चल रही हो और एक तरफ अटैक हो रहा हो, ये आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं मैं यही रोकता हूं, मेरा पुराना वीडियो भी देखें और उसको फिर समझें कि किस प्रकार का वातावरण खड़ा हो रहा है। धन्यवाद आज के लिए। पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार। आज आपका स्वागत है छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में, जो हम मीडिया मैप के अंतर्गत चलाते हैं, और बीच बीच में मैं आपसे मुखातिब होता रहता हूं, छोटी छोटी सी बातें करता हूं, पर उनका महत्व हमारे आपके लिए होता है। और मैं आज जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो पिछले कई महीनों से, कम से कम जनवरी से दिसंबर से, हमारे समाचार पत्रों और मीडिया जगत में हेडलाइन बटोरती हुई जो खबरें हैं, और वो किस पे हो रही हैं, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दोबारा चुने गए नवंबर में, और उन्होंने जनवरी में 20 को शपथ ली और कार्यभार संभाला।
जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से वो सुर्खियों में बराबर किसी न किसी तरह से बने हुए हैं। अभी आपने सबने देखा होगा कि पिछले दिनों एक मीटिंग जो उनके बीच, उनमें और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में हुई, जो पिछले शुक्रवार 28 फरवरी को हुई थी, वो बहुत चर्चा में है। आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी की जो नई दुनिया है, जिस नई दुनिया को वो बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उसका क्या असर हो सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, ये विषय आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। अगर ये विषय पर आपके कुछ विचार अलग हैं या यही है तो टिप्पणी कीजिए। इसको आगे बढ़ाएं, मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो जो कैमरास के सामने, मीडिया के सामने जो घटा 28 फरवरी को, तू में बदल गई एक मीटिंग दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, और जो उस दिन तू में हुई वो कभी न कभी किंवदंतियों में मुझे लगता है जाएगी। इसी तरह से पीपुल्स हीरो बनते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप जो बड़ी ताकत के सामने खड़े हुए थे, जैसे कि शिवाजी बड़ी ताकत के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ हुए, मुगल शासकों के खिलाफ खड़े हुए थे, मुगल शासन के खिलाफ हुए थे। इसी प्रकार से यूक्रेन जो पिछले 3 वर्षों से युद्ध लड़ रहा है रूस के खिलाफ। रूस एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, एक छोटा सी देश उनको चुनौती दे रहा है पिछले 3 सालों से, और रूस के सारी मिलिट्री इसमें जुटी हुई है उनको नेस्त नाबूद करने के लिए, समाप्त करने के लिए, पर सफलता उनको नहीं मिली। अब पिछले जो डोनाल्ड ट्रंप से पिछले जो राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन, और उनकी पिछली सरकारें यूक्रेन को समर्थन देते आए हैं। यूरोप के भी कुछ देशों ने उनको समर्थन दिया है, उनकी सहायता की है। भारत ने भी ये कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप इस नारे को देकर सत्ता में आए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, और ये सपने दिखाते हुए वो आए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम समान तरह का व्यवहार छोटे और बड़े देशों में होना चाहिए। ये नारा बहुत अच्छा लगता है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए अच्छा नारा है, कर्णप्रिय है। पर आप गौर करें, इसके पीछे जाएं, झांकें, इसका मतलब हुआ ताकतवर बड़ा छोटे के हितों को नकार सकता है, उनको समाप्त कर सकता है। और मजेदार बात जो हो रही है, जो जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं वैंस साहब, जो कैमरे के सामने जो इस प्रकार का वार्तालाप हुआ, तू में हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात आज आ रही है कि रूस, जो व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं, जिनके नेतृत्व में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की तारीफ करते हुए पाए जा रहे हैं। अब देखिए, एक आक्रमणकारी और एक भूतपूर्व समर्थक आपस में मिल गए और यूक्रेन का भाग्य तय करने लगे। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई हैं, जैसे कि WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत व्यापार के कुछ नियम तय किए गए थे, कुछ व्यवस्था बनाई गई थी, या एक बहुत बड़ी संकट जिसको कि हम पर्यावरण का संकट कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं चल रही थी। उन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उन पर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो मिलकर एक तरह से ग्लोबल एक फोरम है जिसमें मिल बैठकर समस्याओं का समाधान करने की का प्रयास किया जाता है। या वर्ल्ड बैंक मतलब सब दुनिया के लोग उसमें कुछ ना कुछ पैसा देकर, जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता था। या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब संस्थाओं से डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका अपने हाथ खींच रहा है, कुछ से हाथ खींच चुका है और कुछ से हाथ खींचने जा रहा है। अब देखें, जो एक व्यवस्था बनी हुई थी उसको नकार कर एक शायद एक नई व्यवस्था को कायम करने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब भूलना नहीं चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चला, उसके कारण क्या थे। इसी प्रकार के पहले तो जो उस वक्त की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी, उसको जो नई उभरती शक्तिशाली देश थे जैसे जर्मनी, इटली और जापान, उन्होंने चुनौती दी थी। जो उसको उसके पहले लीग ऑफ नेशंस होता था, वो कोलैप्स कर गया। हिटलर के आने से, और हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने जर्मनी में जो बेरोजगारी थी उसके ऊपर अपना गुस्सा यहूदियों की तरफ डाइवर्ट करके उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता में वो बैठे थे। इसी प्रकार से इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। जापान में इसी प्रकार से एम्परर और जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने ये कोशिश की थी। चीन पे आक्रमण हुआ, सोवियत संघ पे, हालांकि सोवियत संघ एक बार जर्मनी से संधि कर चुका था और उन्होंने जो ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप के देश थे, उनका बंटवारा आपस में कर लिया था। पर बाद में सोवियत संघ एक तरह से सोवियत संघ उस संधि से निकला और सोवियत संघ के खिलाफ हिटलर ने आक्रमण किया और सबसे ज्यादा यूरोप में जो जाने गई, जो माल जान का खतरा हुआ, जो नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा सोवियत संघ ने उठाया था। इसी प्रकार से चीन ने उठाया था। भारत का भी उसमें बड़ा रोल रहा था। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जापानी सेनाएं आ चुकी थी, आपको याद हो सुभाष बाबू वहां आए थे। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध बना और उसमें इतना हुआ, तो चुनौती जो पहले दी गई थी वो तब तक की जो विश्व व्यवस्था थी उसके खिलाफ थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मिलजुल कर बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट बने। अब उनको सबको नए नवोचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा चुने गए हैं, उन्होंने चुनौती दे दी है, उसको सबको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है दर्शकों कि ये शायद तृतीय विश्व युद्ध का खतरा हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है, अगर समय से कदम नहीं उठाए गए। अब देखें कि यूक्रेन का जो राष्ट्राध्यक्ष था वो अमेरिका में जो विदेशी नेता मिलने गए थे, देश के जो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो 5वें नंबर पे थे, इसके पहले 6ठे नंबर पे थे। उसके पहले इजराइल के
प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके थे, जापान के प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके थे, जॉर्डन के राजा पहुंच चुके थे, और चौथे जो विजिटर थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी वहां वार्ता करके आए, लौटे। हमको बताया जा रहा है बहुत सफल वार्ता रही। हालांकि उनके सामने ही उससे पहले हमारे जो वहां गलत कानून तोड़कर वहां जो हमारे भाई बहन पहुंचे थे, जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स का दर्जा दिया जाता है, उनको किस ढंग से देश में वापस भेजा गया। उनको हथकड़ियां पहनाकर, बेड़ियां डालकर मिलिट्री हवाई जहाज से भेजा गया। इस पर मुझे अफसोस होता है कि हमारे देश ने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, और अगर प्रोटेस्ट की तो पब्लिक प्रोटेस्ट तो नहीं हुई। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम किसके साथ खड़े होंगे अगर ये हमारे सामने ये चुनौती तीसरे विश्व युद्ध की आ जाती है, जो कि और भयानक हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो, पर मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं, जिससे कि आप इस पर सोचें और विचारें, और हमको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से उसके बारे में ठोस कदम उठाएं। मैं आज यही विराम देता हूं। छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में हम मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपनी टिप्पणियां दें, इसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।